10.1 का क्वेश्चन नंबर 3, इसके 4 पार्ट्स हैं और इन 4 पार्ट्स को करने के लिए वही टूल किट जो हम डेवलप कर चुके हैं उसी ने यूज़ होना है। इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं तो हमें एक नई आइडेंटिटी प्रूव करने को कहा गया है जिसमें लिखा हुआ है कि साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा इक्वल टू समथिंग। यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड पे 180 और 90 डिग्रीज नज़र आ रहे हैं। ये हमारे जाने पहचाने एंगल हैं। हम चाहें तो चैप्टर 10 के फार्मूलाज की मदद से इन्हें एक्सपैंड करके भी कर सकते हैं, बिकॉज वी नो द वैल्यूज ऑफ 90 डिग्रीज फॉर साइन एंड कॉज एज वेल एज 180 डिग्रीज फॉर साइन एंड कॉज। लेकिन स्मार्ट कैलकुलेशन क्या है कि हम इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं 90 के मल्टीपल्स में। बावजूद इसके कि हम जानते हैं 180 मल्टीपल ऑफ 90 है, 2 टाइम्स है, लेकिन ये शो करना ज़रूरी है एग्जामिनर को मुतमईन करने के लिए कि हमने स्टेप्स किए हैं। अब रिकॉल करेंगे अलाइड एंगल्स ऑफ अल्फा। ऑड मल्टीपल्स का क्या ट्रीटमेंट है कि कोरेशोस में बदलती हैं और इवन मल्टीपल्स का क्या ट्रीटमेंट है कि वो सेम रहती हैं। तो 2 इंटू 90 प्लस अल्फा is actually third quadrant even multiple, so sin alpha will be remain same लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। साइन अल्फा 1 इंटू 90 माइनस अल्फा ऑड मल्टीपल क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट, ये कॉज अल्फा में बदल जाएगा। तो आपके पास एफर्टलेसली सिर्फ ये आइडेंटिटीज याद करने से, टूल किट की सिर्फ ये 2 चीज़ें याद रखने से ये राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट और ये हमारा सोल्यूशन एग्जामिनर को इस तरह से नज़र आना चाहिए। कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड साइन 810 डिग्री, साइन 630 डिग्री, कॉस 135 डिग्री, साइन 225 डिग्री। सबसे पहला मसाला, इसमें जो 2 एंगल्स हैं वो 360 डिग्री से ग्रेटर है। लेट अस डील देम फर्स्ट। 810 डिग्रीज को 360 से डिवाइड करते हैं, 90 रिमाइंडर है, तो साइन 810 डिग्री लिखा जा सकता है 90 डिग्री प्लस 2 इंटू 360 डिग्री। और 630 डिग्री कोई बिग डील ऑफ अ बिगर एंगल नहीं है, हम इसमें से 360 वैसे ही सेपरेट करते हैं तो 270 डिग्री मिल जाता है। बाकी दोनों लेस देन 360 हैं, इनको फॉर द टाइम बीइंग एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब हम ट्रीटमेंट करेंगे कि 360 के मल्टीपल्स नज़र आ रहे हैं तो आइडिया यूज़ होगा को टर्मिनल एंगल्स का। 360 के मल्टीपल्स हम क्या कर देंगे, यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे और फर्स्ट फैक्टर बन जाएगा साइन 90, सेकेंड फैक्टर बन जाएगा साइन 270। ये लकीली उन्हीं 7 एंगल्स की लिस्ट में से आ गए जिनकी वैल्यूज़ हमें पता है। अब साथ ही साथ इनका भी करते हैं ट्रीटमेंट। कॉज 135 डिग्री 90 से बिगर है, आप इसे 90 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। ऑन द अदर एंड 180 डिग्री माइनस 45 भी लिख सकते हैं। 225 डिग्री ग्रेटर देन 180 है, इसे 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 2 इंटू 90 की फॉर्म में। आप चाहें तो इसे 270 की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों की वैल्यूज लगाएंगे, साइन 90 और साइन 270, और इन दोनों पे अलाइड एंगल्स का आइडिया यूज करेंगे। साइन 90 1 होता है और साइन 270 डिग्री -1 होता है। इन दोनों के लिए रिकॉल करते हैं अलाइड एंगल्स ऑफ 45 डिग्रीज के लिए। ऑड मल्टीपल है तो कॉज साइन में बदलेगा, क्वाड्रेंट नंबर 2 है, नेगेटिव साइन में आएगा। इवन मल्टीपल है, क्वाड्रेंट नंबर 3 है, माइनस में आएगा आंसर और साइन 45 डिग्री आएगा। इन दोनों की वैल्यूज लगाएं, दोनों की वैल्यूज 1/√2, 1/√2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इनका स्केयर होके 1/2 बन जाएगा। और सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर -1/2 होगा, राइट हैंड साइड आ गई और ये चीज़ें हमारे पास परसिस्ट करेंगी, सोल्यूशन का हिस्सा है, बाकी हमने जस्ट रिकॉल की थी। थर्ड पार्ट इज, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है टेंजेंट ऑफ 150 डिग्री प्लस इंटू कॉट ऑफ 330 डिग्री माइनस 2 सीकेंड 135 एंड कोसेकेंड ऑफ 225 डिग्री को -3 के इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सारे एंगल्स 360 से लेस हैं, हम इनको डायरेक्टली अलाइड एंगल 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले
150 को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 30 या फिर 90 प्लस 60। आई हैव यूज दिस ऑप्शन। 330 को लिख सकते हैं 270 प्लस 60 डिग्री और इसे लिखा जा सकता है 360 माइनस 30 डिग्री एज वेल। 135 डिग्री 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री भी लिखा जा सकता है। 225 डिग्री 180 प्लस 45 डिग्री। अब ये लिखने के बाद प्रेफरेबली 180 को डायरेक्ट डील करने की बजाय हम इन्हें 90 के इवन और ऑड मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और जैसे ही इवन और ऑड मल्टीपल्स में ये कन्वर्ट होंगे वी विल रिकॉल ये सारे अलाइड एंगल्स बन रहे हैं, कोई 30 का, कोई 60 का, कोई 45 का बन रहा है। तो इसके लिए रूल क्या है, इवन होगा तो tan रहेगा, क्वाड्रेंट नंबर 2 है तो नेगेटिव आएगा, ऑड है क्वाड्रेंट नंबर 4 है माइनस tan आएगा, 90 प्लस है ऑड मल्टीपल प्लस है क्वाड्रेंट नंबर 2 है, सीकेंड कोसीकेंड में बदलेगा, कोसीकेंड है इवन मल्टीपल है प्लस है और ये क्वाड्रेंट नंबर 3 है माइनस कोसीकेंड आएगा। तो देखिए tan का ये इवन मल्टीपल होने की वजह से tan रहा, 2 इंटू 90 180 माइनस 30 150, सेकेंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से नेगेटिव रहा। अब हमने जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करनी है। tan 30 डिग्री 1/√3, tan 60 डिग्री √3, कोसिकेंट 45 डिग्री एक्चुअली साइन 45 डिग्री का रेसिप्रोकल है, दैट इज √2 और यहाँ पे भी √2। ये 3 नेगेटिव्स मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव रहेगा, 2 नेगेटिव्स मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, कैंसलेशन हो जाएगी, √3 से कैंसल, पहली टर्म से 1 मिलेगा, सेकेंड टर्म से नेगेटिव मिलेगा और स्क्वायर रूट्स के रूट से मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएंगे, 2 मिलेगा, दैट विल बी 4। 1 माइनस 4 का आंसर -3 आ जाएगा और राइट हैंड साइड बन गई, हमारा पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। कम टू पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में भी सेम सिचुएशन, एंगल्स येट आर लेस देन 360 डिग्रीज। तो हमें यहाँ पे को टर्मिनल एंगल्स का आइडिया यूज करने की जरूरत नहीं है, हम अलाइड एंगल्स का आइडिया यूज करेंगे। 210 को लिख सकते हैं 130 प्लस 30 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 240 को लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 225 को लिख सकते हैं 180 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज एंड सो ऑन इन कॉट 225 डिग्री। अब इन्हें बदल लेते हैं इवन और ऑड मल्टीपल्स में। लकीली इन चारों में ये इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 की फॉर्म में लिखा है, तो ये चारों सेम रेशोज रहेंगी, बस क्वाड्रेंट की बेस पे साइंस चेंज होंगे। वो क्या साइंस चेंज होंगे, हम जानते हैं कि ये 2 इंटू 90 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इसका आंसर माइनस साइन 30, इसका आंसर माइनस कॉस 60 थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से, इसका आंसर क्वाड्रेंट नंबर 3 में होने की वजह से tan है पॉजिटिव tan 45, थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से cot 45। साइन 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन सब की, cos 60 1/2, sin 30 1/2, tan 45 1 और cot 45 ड्यू टू रेसिप्रोकल ऑफ tan 45 आंसर विल बी 1। -1/2 -1/2 -½ और -½ मिलके -1 बनेगा, ये दोनों मिलकर 2 बनाएंगे और सॉल्व होके आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। होपफुली आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं।